नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर गए हैं परसेंटेज का अगला पार्ट। पिछले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे 1 से लेकर के 50 तक। अब हम 51वें क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। पिछले 50वें क्वेश्चन में 150 आ चुके थे हमारे, और अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी स्क्रीन पर है। कोशिश करें कि सभी टाइम से सोल्व कर सकें इसको। देखो, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। एक पानी के पाइप के 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64%, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ ध्यान दो, कितना प्रतिशत लंबा है भाई। 64% है। 64% की जब तुम फ्रैक्शन बनाओगे ये अपने पास में आएगा 16 बटे कितना, 16 बटे 25। अर्थात इसका मानना यह है कि 25 मीटर की कोई पाइपलाइन है। पाइपलाइन में से 16 जो मीटर है वो क्या हो गया, बड़ा टुकड़ा हो गया। छोटा टुकड़ा हमारे पास में हो जाएगा कितना, ये हो गया। एक पाइप है, एक पाइप को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये 16 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, 9 हो गया। आगे कहना चाह रहा है छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है। कितना प्रतिशत लंबा है, ये 9 से 16 है, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है भाई, 7। कितना अधिक है, 7। 7 अधिक है कितने पे, 9 पे। और जब मैंने तुमको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो ली थी, मैंने फर्स्ट क्लास जब ली थी तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 1/9 बराबर कितना होता है, 11 से 1/9%। उसी तरीके से 7/9 हो जाएगा हमारे पास में। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, और बच्चों की तरह करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो 7/9 यानी कि 77.77%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे है। कृपया सभी सॉर्ट आउट करें, कोशिश करें। लिखने ना, अब दिख पा रहा है। हाँ, देखो भाई, ये कहना चाह रहा है एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। x% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, तो एक बार बताओ, एक संख्या का ये थोड़ा सा इशू आ रहा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, कोऑपरेट करें। देखो, ये क्वेश्चन है एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। एक संख्या a और एक संख्या b, इसमें x% की वृद्धि हुई है। तो ये बात बताओ, यानी कि ये x, ये अपने पास में 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। x की वृद्धि होगी, 100 प्लस x हो जाएगा। मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे क्या क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ, कितना कम करना पड़ेगा। जिस तरीके से अपन 25% की वृद्धि, 25 से कम 25, 25 100, 4 से कितना होता था, 5, 5 से 4 जाने के लिए कमी करते थे कितना, एक की कमी कितना पे, 5 पे, मल्टीप्लाई कितना, 100, 5 से काटोगे कितना, 20%। उसी तरीके से अपने पास में यहाँ निकल के आएगा, यानी कि x की कमी करनी होगी, कितने की, x की कमी कितने पे, बटे 100 पे। तो यानी कि x बटे 100 प्लस x%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेमी लंबा है और सी ए बी पर एक बिंदु है यदि ए सी बराबर 3 सेमी है, यदि ए की लंबाई कम हो जाएगी। इसमें यह होना चाहिए था कि बी जो बी और सी की लंबाई कम है। कोई दिक्कत नहीं है। सी बी सी बी की लंबाई कितनी? एक बात बताओ, ये है हमारे पास में, ये दे रखा है ए और बी की जो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी है? 5। ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 5, 5 दे रखी है, तो एक इनका जो मिड पॉइंट दे रखा है इसमें जो बीच में बिंदु है वो बिंदु है भाई कौन सा? यानी कि 3 से कितना? 3। 3 सेमी है तो ये लंबाई पूछना चाह रहा है, ये कितनी हो जाएगी? 2। आगे बात करें, ये कहना चाह रहा है कि भाई कितने परसेंट की चलो मैं बोल देता हूँ आपको आगे का जो क्वेश्चन है। यदि AC बराबर 3 सेमी है तो AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है। यहाँ से कोशिश करना, कोऑपरेट करो। मैं लिख देता हूँ, खुद लिख देता हूँ इसको। यदि AC की जो लंबाई है 6% बढ़ जाती है तो BC की लंबाई कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है। BC की लंबाई कम हो जाएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देख अपने पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है? ए और बी के दो निश्चित बिंदु दे रखे हैं, एक भुजाएं ए और बी। टोटल लंबाई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर में से एक बिंदु दे रखा है इन दोनों के बीच में सी। AC की लंबाई है 3 सेमी और BC की लंबाई है 2 सेमी। दो भागों में डिवाइड हो गया 5 का। अब बात करें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है। ये 6% बढ़ रही है यानी कि 6 से 18, तो BC कितना परसेंट कम करनी होगी? तो इसके लिए कुछ नहीं है, यानी कि 6 से 18, 3 गुणा 6 बटे कितना? 2। तो 2 से काटोगे कितना? 3, 3 तिया 9। कितने परसेंट की कमी होगी? 9% की कमी। इसको लिख लेना, जो मिसप्रिंट हो गया इसको आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन नंबर 54। कोशिश करें। कोशिश करेंगे सबके आंसर आए। देखो भाई, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कम है। तो 60% और 20% यानी कि दोनों का बीच का डिफरेंट हो गया, बीच का अंतर हो गया। मन को दे रखा है कितना है 120, जो हमारे अनुसार हो गया कितना परसेंट 40% हो गया 120, यानी कितने गुना है 3 गुना है। जब ये इसका 3 गुना है, हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछना चाह रहा है 33 से 1/3% माइनस 28%। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंट आ जाएगा हमारे पास में 28 और 2 30, यानी कि 5 से 1/3, 5 के 15 और 1 16, 16/3%, 16 से 16/3% आ गया। तो जो आप हमसे पूछना चाह रहा है वो यही पूछना चाह रहा है, जब ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 55। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से कम है। बी सी से 40% कम, 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए बी से कितने परसेंट कम? ये क्वेश्चन है, कोशिश करें। देखो, सबका करने का अलग अलग तरीका है, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ए और बी 25% अधिक है, 25 चौक 100, 4 से कितना है 5। बी अनुपात सी 40% कम है, यानी कि 70% है, सॉरी 60% है। और 60% कितना होता है, जब 40% 2/5 है तो 3/5, 5 से कितना होगा भाई 3। यदि सी डी से 30% अधिक है, सी है और डी से 30% अधिक है तो ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, उल्टा लिख दिया। ए बी से 25% ए है 25%, ये 5 और 4। बी सी से 40% कम है, जो बी है जो सी से 40% कम है, तो एक बार तो 5 से कितना हो जाएगा भाई 5 से कितना हो जाएगा 20 गुना 40, 20 पंजो 100, 5 से 20 2 कम तो कितना 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, हमारे पास में आ गया ए अनुपात बी। 3 39 और 40। हम से पूछना चाह रहा है तो ए डी से कितने परसेंट कम है, ए है जो डी से कितना परसेंट कम है, यानी कितना कम है 1 -1, और 1/40
40 मैंने तुमको पिछले जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि 1/40 जो होता है वो कितना होता है 2.5%। 2.5% आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो। देखने के इसको आ रहा है, करेंगे कुछ ऑप्शन नहीं शो है। चलो मैं लगा दूंगा। अब सही दिख रहा है, कोशिश करें। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए बी और सी, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी कि 5 से कितना है भाई 2। सी खा लिया। ए का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि 4 से कितना है भैया 5। 4 से कितना है 5 हो गया। तो आगे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत है। ये सेम हो गया, 5 से 5 कट जाएगा तो 2:4। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, 2 से 4 कितना अधिक है भाई प्लस 2 है, 2 अधिक है कितने पे 2 पे परसेंटेज, यानी कि 100। तो कितना जाएगा 100%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करें। कोशिश करें सभी। ए बी से 75% कम है, सी ए व बी की बीच के अंतर का 75% है। अच्छा सवाल बना दिया। ए बी और सी, ए जो है बी से 75% है, यानी कि बची थी 75, बची चौक 100, 4 से कितना है भाई 3। ठीक है, 75% कम है यानी कि 25%, बची चौक 100 यानी कि 1। कितना है भाई 1। एक आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है सी ए व बी के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 3। 3 का 75% है, 75% बोले तो 3/4, यानी कि 9/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 4। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक, जो सी है वो कितना प्रतिशत अधिक हो गया भाई, कितना अधिक हो गया 5। कितने पे 4। जब 5 है जो 4 से 5 जो है 4 पे अधिक हो गया, तो कितना हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई कितना 100, 4 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा 25, यानी कि 125, 125%। अगला क्वेश्चन, ए क्या है बी की तुलना में 25% अधिक है, और सी क्या है ए और बी क्या है से 65% कम। 65% कम का मतलब समझ पा रहे हो, 35% का। सी क्या है ए क्या है से कितने प्रतिशत कम है। कोशिश करें। आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछे गए थे ऐसे सवाल।
ए की आय बी की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। ए है जो बी की तुलना में 25% अधिक, 25 चौक 104 से कितना है भाई 5। सी की आय ए और बी की आय के ए और बी के आय के योग से, ये योग से होना चाहिए था, आय के योग से, योग से 65% कम है, यानी कि 35% है। 9 का 35% कितना हो जाएगा भाई 7/20, 9 7 63। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो यानी कि ये हो गया कितना 63, तो 20 पंजा 100। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 37 कम है भाई। 37 कम है कितने पे 100 पे, तो कितना परसेंट आएगा 37% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कोशिश करें। 28% है, यदि ए बी से 28% अधिक और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, 1.पूर्णांक के निकटतम, यानी कि एप्रोक्स वैल्यू पता करनी है आपको। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे कर देंगे। अब दिख रहा है प्रॉपर, करो। कोशिश सबकी कंटिन्यू जारी रहे। देखो ए 28%, 28% की सबने फ्रैक्शन बनाई होगी 4 7 28, 4/7/25। ए जो है बी से कितना है भाई 25 से कितना हो गया 32, ठीक है। सी जो है, सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। 25% कम का मतलब है कि 75% है, ठीक है भाई। 32 और 25 यानी कि कितना हो गया 57 का 25% का 75, 3/4, 7 या 21, 100 सीधा हो गया 171 और 4 128, 128 से 171। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा भाई, कितना अधिक होगा 43, 43 अधिक होगा। जब ये 43 अधिक है तो एक बात बताओ कितने पे 128 पे, या तो इसको इस तरीके से कर लो 43/128 मल्टीप्लाई 100, या फिर मैंने तुमको एक मेथड और बताया था, अगर ध्यान हो तुम्हारे तो भाई 180 है, सॉरी 128 है, ये है अपने पास में 100%, कितना परसेंट 100%। 128 को कितने से डिवाइड करें, अपन ने फ्रैक्शन सीखी थी, फ्रैक्शन में ये बताया था कि भाई कितने से डिवाइड करें कि लगभग 43 के आसपास आ जाए। मैं 3 से काटूं, यानी कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 128 का 1/3 एप्रोक्स निकालते हैं, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18, यानी कि लगभग 42.66 पहुंच गया, जो 43 के करीब है। तो हम क्या करेंगे 100% में भी कितना का भाग दे देंगे, 1/3 का कितना हो जाएगा 33.6 एप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आज का हमारा स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश करें कि सभी के आंसर हैं।
कर लिया होगा। एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है तथा जेड की आय एक्स और वाई की आय के 2 से 45% कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? कोशिश करें कि सभी के आंसर आए। सभी अपनी पेन और कॉपी को खोल के रखें। जब तक खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा भाई। कोशिश तो सबको करनी पड़ेगी। भाई 42% है। 42% का जब तुम फ्रैक्शन बढ़ाओगे, फ्रैक्शन मैंने तुमको बहुत पहले सिखा चुका कि भाई 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 से 2/3%। उसी तरीके से 42% का फ्रैक्शन बनाएंगे। कितना बढ़ेगा? 21/50। कितना बढ़ जाएगा भाई? 21/50। ठीक है। एक्स, वाई और जेड, इसमें तीन का पे बात कर रहा है। एक की आय वाई की आय से 42% अधिक है। जब ये 50 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 21 अधिक है कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है भाई। जेड तथा जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग से 45% कम है। 45% कम का मतलब समझ पा रहे हो, यानी कि 55% है। तो पहले इनका योग यानी कि कितना हो गया? 7 5 12 121 का 55% 5 से काट दो कितना हो जाएगा? 11/20। 11 कितना हो गया? 20। इस पे कैलकुलेट कर लो, आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कैलकुलेशन नहीं बैठा पा रहे हो तो फिर बिल्कुल भी तुम्हारी वो बेकार बात हो जाए। जैसे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का क्यूब 1331 यानी कि 133.1 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 142। ठीक है। तो कितना अधिक हो गया? क्या पूछना चला? जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? जेड की आय है जो एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? अप्रोक्स पे कैलकुलेट करो। 8.9 8.9 8.9 को कैलकुलेट करोगे कितना? भाई 142 है। 142 जो तुम्हारे पास में अपने आप में 100% है, उसी तरीके से कर लो। अभी बताया था आपको ये 100% होता है। उसी तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो। किससे काटने पर अपनों को यानी कि 8 के पास में पहुंच जाएगा। जब तक काटोगे नहीं जब तक पार नहीं पड़ेगी। सभी के आ रहे होंगे 6.3। ठीक है भाई। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे YouTube परिवार के साथ। और सभी की कोशिश ये रही कि हमारे जो YouTube फैमिली है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जो भी अपने घर परिवार यार दोस्त मित्र गण जो भी हैं उन सभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको हमारे YouTube परिवार में लेकर गए हैं। और हमारे जो YouTube परिवार है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।